अच्छा, आज हमने अगला टेंस करना है जो सेकंड लास्ट है, यानी कि हमारा 11वां टेंस है, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट मतलब माजी, परफेक्ट मतलब मुकम्मल और कंटिन्यूस मतलब जारी। ठीक है, जैसे पिछला टेंस किया है कि हमारा जो काम होगा उसका कुछ हिस्सा मुकम्मल होगा, कुछ हिस्सा अभी जारी होगा, वो मौजूदा दौर में होगा यानी प्रेजेंट में होगा, और आज हम करेंगे उसी को गुज़िश्ता दौर में। बाकी वही सारी तर्ज है कि काम जिसका जिक्र करेंगे वो काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल होगा और कुछ हिस्सा भी जारी होगा। यानी कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे, वक्त या मुद्दत के साथ आता है, यानी वक्त या मुद्दत जो टाइम पीरियड बताया गया होगा उसके अकॉर्डिंगली वो आएगा। इसमें फार्मूला वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फार और फिर आगे टाइम आएगा, और जो भी टाइम बताया गया होगा और आगे वो मार्क आ जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें वही पास्ट वाला परफेक्ट वाला लगाना है, कंटिन्यूस वाली वर्ब लगेगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और परफेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का क्या होता था, हैड, लेकिन यहाँ पे साथ बीन का इजाफा होगा, हैड, सब के साथ ही हैड बीन लगना है, किसी के साथ कोई चेंजिंग नहीं। चलो इसका हम डिक्लेरेटिव देखते हैं। डिक्लेरेटिव का क्या मतलब है जी, बयानिया। क्या मतलब है, यानी इसमें कोई भी जो उर्दू जुमला होगा वो बयान की तर्ज पे होगा। ठीक है, डिक्लेरेटिव में है जी, मैं 3 दिन से रोज़े रख रहा था। मैं सब्जेक्ट है तो आई, हेल्पिंग वर्ब एक ही है सबके साथ, हैड बीन, आई हैड बीन। रोज़ा रखना की इंग्लिश होता है कीप फास्ट, आई हैड बीन कीपिंग फास्ट। अकेला फास्ट भी लिख सकते हैं, फास्टिंग भी लिख सकते हैं। आई हैड बीन कीपिंग फास्ट, 3 दिन है तो दिन डे होता है, डे की बन सकती है ना प्लूरल, जमा बनती है डे की, डेज। फार तो उसके साथ फार लगेगा, अगर जमा नहीं बनती तो फिर सिंस लगेगा, फॉर 3 डेज। तुम सब से गाड़ी साफ कर रहे थे, यू हैड बीन, साफ करना क्लीन, यू हैड बीन क्लीनिंग गाड़ी की व्हीकल, यू हैड बीन क्लीनिंग व्हीकल। आगे सुबह है, मॉर्निंग की जमा तो नहीं होती ना, सिंस मॉर्निंग, तो उसके साथ क्या लगेगा जी, सिंस लगेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम इसी के नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव में कोई नई चीज़ नहीं आनी, बस एक नहीं आ जाना है उर्दू जुमले में और नॉट आ जाना है जी इंग्लिश जुमले में। तो इसका फार्मूला वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस सिंस या फार, सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार, और आगे जो भी टाइम पीरियड और वो फुल स्टॉप वगैरह। ठीक है, वो वक्त की होती है बात बस। तो 2 एग्जांपल्स हम इसकी करते हैं। हम 4 घंटों से गीत गा रहे थे, यानी 4 घंटे गा लिए और स्टिल गा भी, गीत गा नहीं रहे थे। सब्जेक्ट वही, हैड नॉट बीन,
बताया था ना मैंने कि जो भी रूल अप्लाई होता है वो एक हेल्पिंग वर्ब पे होना है। तो वी हैड नॉट बीन, या वी हैड बीन नॉट नहीं करना, वी हैड नॉट बीन, वी हैड नॉट बीन। गाना की इंग्लिश सिंग, तो सिंगिंग लगेगा ना फर्स्ट फॉर्म प्लस। वी हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग, 4 घंटे हैं, जमा बनती है ना, फॉर 4 आवर्स। वो सब 1967 से गाड़ियाँ नहीं खरीद रहे थे। सब्जेक्ट दे ऑल हैड नॉट बीन, खरीदना की इंग्लिश बाइंग व्हीकल्स। अब 1967 की जमा तो नहीं कोई होती ना, तो सिंस 1967, ठीक है। और अब चलते हैं जी हम इसकी अगली फॉर्म इंट्रोगेटिव की तरफ। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। इंट्रोगेटिव सवालिया, और ये 2 तरह के होते हैं, सिंगल भी और डबल भी। सिंगल में क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना, और हेल्पिंग वर्ब भी हैड बीन को बाहर नहीं निकालना होता। सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और आगे जो टाइम पीरियड वगैरह और क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। क्या तुम 2 दिन से खाना खा रहे थे, तो हैड शुरू में आ जाएगा, हैड यू बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days, ठीक है। क्या मैं सुबह से जाग रहा था, तो हैड आई बीन वेकिंग, वेक अप होता है जागना, हैड आई बीन वेकिंग अप सिंस मॉर्निंग, एंड पे क्वेश्चन मार्क। और अब करते हैं जो डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में वही सारा वही इंट्रोगेटिव होना है, सिंगल, बस एक WH वर्ड आ जाएगा, ठीक है। WH वर्ड क्या होता है, जिसकी कोई स्पेसिफिक इंग्लिश होती है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है। वो कब, अच्छा ठीक है, वो कब से गीत गा रही थी। अब देखो कब जो वर्ड होता है ना, इसमें टाइम पीरियड तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये टाइम पीरियड का ही क्वेश्चन है ना, वक्त मुद्दत को ही तो सवाल में पूछ लिया, तो इसलिए सिंस या व्हेन फॉर शुरू में आ जाता है। जब कब आ जाता है या कितना वक्त, कितना अरसा आ जाता है, तो सिंस शुरू में आ जाएगा। सिंस व्हेन, सिंस शुरू में आ गया, क्योंकि आगे सिंस की जगह बचनी ही नहीं है, तो सिंस व्हेन हैड शी बीन सिंगिंग सॉन्ग। और दूसरा, हम कैसे 2 साल से दीवार बना रहे थे, तो हाउ शुरू में आएगा, कैसे की इंग्लिश हाउ हैड वी बीन मेकिंग वॉल
फॉर 2 years। years। अब करते हैं जी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है जी? मनफी सवालिया, यानी सवालिया अंदाज भी होगा इसमें और मनफी अंदाज भी। सारा यही फार्मूला होगा, बस के आ जाएगा एक नॉट आ जाएगा जो सब्जेक्ट के बाद आएगा, पहले नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पहले एक हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगा ना। तो रूल सिर्फ एक पे अप्लाई होता है, ठीक है, मल्टीपल रूल्स अप्लाई नहीं हो सकते। अहमद, क्या अहमद 2 दिन से गाड़ी नहीं सीख रहा था? तो क्या सिंगल है ना इंट्रोगेटिव, क्या शक वाला है? तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगा, WH वर्ड तो आएगा ही नहीं। क्या? तो हैड अहमद बीन नॉट, हैड अहमद बीन नॉट सीखना की इंग्लिश लर्निंग, गाड़ी चलाना है, लर्निंग ड्राइविंग, हैड अहमद बीन नॉट लर्निंग ड्राइविंग फॉर 2 days। उसके बाद तुम क्यों 2 घंटे से यहाँ बैठ रहे थे? वाई हैड यू, 2 घंटे से यहाँ, तुम क्यों 2 घंटे से यहाँ नहीं बैठ रहे थे? वाई हैड यू बीन नॉट सिटिंग हेयर फॉर 2 hours। ठीक है।